बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत कम ना हो सकी। कोविड के बायस मजीद 146 अफराद जाने गंवा बैठे। 4696 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9.63% रही। 5544 मरीज करंतना से बाहर आ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी कोरोना केसेस की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। मुल्क में 2 नए अक़साम के वायरस सामने आ गए। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ीलियन अक़साम के केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। नई अक़साम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए टेस्ट में पाई गई हैं। मुस्बत मरीजों से राबते में आने वालों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। और कोरोना केसेस का फैलाव रोकने के लिए बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को 80% कम करने का फैसला कर लिया गया है। NCOC ने बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। फ़ज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियां 4 से 20 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। 18 मई को मौजूदा पाबंदियों के प्लान का असर जायजा लिया जाएगा। NCOC के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को 72 घंटे कबल PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। पाकिस्तान आमद पर एयरपोर्ट पर दोबारा PCR टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट नेगेटिव होने पर भी 10 दिन करंतना करना होगा। मुस्बत रिपोर्ट पर मुसाफिर को जिला इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम करंतना सेंटर भेजा जाएगा। बैरून मुल्क से आने वालों की फास्ट ट्रैक ऐप में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई। और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब पहले बरतानवी वेरिएंट खतरनाक करार दिया जा रहा था, उसके बाद अब ब्राज़ीलियन वेरिएंट और अफ्रीकी वेरिएंट जो है वो भी बहुत खतरनाक करार दिया जा रहा है। किस तरह मुख्तलिफ है ये वेरिएंट दीगर वेरिएंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये पिछले वीक में ये बात डिस्कवर हुई थी। इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने ये एक रिसर्च किया था जिससे ये पता लगा था कि यूके, ब्राज़ीलियन एंड साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पाकिस्तान में मौजूद है। और लोगों को हमने सख्ती से कहा था कि खुदारा ये बहुत सीरियस वेरिएंट्स हैं कोरोना वायरस के, जो कि है और एग्रेसिव इस सेंस में कह रहा हूं मैं कि इनमें सलाहियत है 75% की, ये बहुत तेजी से एक से दूसरे इंसान में फैल जाता है। और दूसरी इसकी जो परेशानी है वो ये है कि इसमें सिम्टम फौरन डेवलप नहीं होता है। पहले वेव्स में और सेकंड वेव में ये था मसला कि उस वक्त फौरन पता चलता था कि इनको खांसी है, जिस्म में दर्द है, बुखार होता था तो मरीज डेफिनेटली डॉक्टर से रुजू करता था। लेकिन इसमें जब सांस में तकलीफ या खांसी होती है तब मरीज को पता लगता है कि वो जाते हैं डॉक्टर के पास और एक्सरे होता है। दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जो कि इस वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं कोरोना के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपने वक्त निकाला। बेएहतियाती खतरे के दहाने पर ले आई। कराची में बढ़ते हुए केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में 415 अफराद वबा का शिकार बने। जिला शर्की से सबसे ज्यादा 207 केसेस रिपोर्ट हुए। सिलेंडर्स डीलर्स ने 3 से 4 रोज में कीमत दुगनी होने का इंदिया दे दिया है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर महकमा सेहत से ने एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड आइसोलेशन सेंटर दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। कोरोना की तीसरी लहर ने जहां मुल्क भर में तबाही मचाई, वहीं कराची के बोहरी बाजार में मौजूद एक दुकानदार ने कोरोना से बचने के लिए दूध और शहद की रेसिपी बता दी। दुकानदार ने मजीद क्या कहा, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील। देखिए, मैं इस वक्त सदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। वायलेशन अगर कहा जाए, कुछ लोग अपनी मर्जी करते हैं, कुछ लोग उस पर अमल दरामद करते हैं। मास्क के हवाले से एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या लॉजिक है और वो क्या कहते हैं। सर ये बताएं, कोरोना है या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब में कोरोना नहीं है। यहाँ सदर में सब एक दूसरे के साथ उठते बैठते मेल जोल, कितनी दुनिया आती जाती है। अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख आदमी में से सिर्फ 10 आदमी ने मास्क पहना हुआ है, बाकी मेरे हिसाब में कोई कोरोना नहीं। 1 पाव दूध, 2 चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच अदरक पाउडर तो ठीक हो जाएगा। हाँ, 2 चम्मच शहद दूध में मिला के वो पी ले 3 से 4 दिन, ये 1 हफ्ता इस्तेमाल करे, कोरोना ख़त्म। कोई किसी आपने सुना है कि इन्होंने बताया है कि दूध, शहद और जो है वो काले मिर्च मिला के इसको पीस के पी ले तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मास्क जो इनका कहना है कि वो जो है कोरोना एज सच नहीं है। अगर कोई इससे मुतासर हो जाता है, एक आध बंदा या
100 में कोई 2-4 बंदे तो वो इस पर अमल दरामद कर सकते हैं, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहनना है। तमाम ओवरऑल अगर हम बात कर लें मजमूई तौर पर तो कारोबार उसी तरह जारी है और गवर्नमेंट क्या कि थक गई है कि मास्क पहना जाए, सैनिटाइज किया जाए, लेकिन बाज़ लोग इसको अमल दरामद भी करते दिखाई दिए, लेकिन मजमूई तौर पर लोग जो है वो इस बात पर आमादा दिखाई नहीं। रुख करते हैं लाहौर का, जहां आज मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम तिजारती मराकज़, शॉपिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। SOPs पर कितना अमल हो रहा है जानते हैं अपने नुमाइंदे जो इस वक्त इचरा बाजार में मौजूद हैं। बताइएगा किस हद तक SOPs पर अमल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने जो है मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था और आज हफ्तावार जो है, हफ्ता और इतवार जो है मुकम्मल लॉकडाउन है। इसमें से कुछ दुकानें जो है उसको इस्तिस्ना करार दिया गया है, जिसमें छोटे जो किराना स्टोर हैं, ग्रासरी स्टोर हैं, इसके अलावा फल की जो दुकानें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, मेडिकल स्टोर हैं, उनको सिर्फ इस्तिस्ना। मेरे कैमरामैन अल्ताफ़ अगर आपको दिखा रहे होंगे तो इस इचरा बाज़ार में हम खड़े हैं। इचरा बाज़ार में तमाम दुकानें जो है वो यहाँ पर बंद हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है कोरोना SOPs के साथ जो है हफ्ते में 5 दिन जो है बाज़ारों को सुबह 9 से 6 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन आज हफ्तावार छुट्टी होने के बावजूद जो है शहर में जो है बहुत शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। तो एक हफ्ते में महंगाई में 0.5% इजाफा हुआ। आटा, फल, चीनी, दालें, मटन समेत खाने पीने की 12 अशिया महंगी। अंडे और सब्जियों समेत 9 की कीमतें कम हो गई। 30 के निर्खों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। बढ़ती महंगाई की बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 0.5% इजाफा हुआ है। आटा, फल, चीनी, दालें और मटन समेत खाने पीने की 12 अशिया हैं और जिनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आटा सस्ता रहा, ना ही चीनी। फल, दालें और गोश्त की बढ़ती कीमतें भी आवाम को झटका दे रही हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 0.5% इजाफा हुआ। 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 9 की कीमतों में कमी, जबकि 30 के निर्खों में इस्तेहकाम रहा। वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 24 रुपये 22 पैसे, फी किलो चीनी 72 पैसे, फी दर्जन केले 11 रुपये महंगे हुए। मटन 8, बीफ 3 रुपये 2 पैसे, दाल मसूर 52 पैसे, फी किलो आलू पर 1 रुपया बढ़ा। गुड़, टोटा बासमती चावल के निर्खों में भी इजाफा हुआ। फी दर्जन अंडे 6 रुपये 28 पैसे, टमाटर 1 रुपये 44 पैसे सस्ता हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर पर 35 रुपये 34 पैसे कम हुए। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 2 रुपये 15 पैसे कमी देखने में आई। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।